देखिए, अभी हम समझने वाले हैं कि जो ब्रिटिश सम्राट है, मतलब जो इंग्लैंड का राजा है, उसमें और भारत के राष्ट्रपति में क्या अंतर होता है। देखिए, एग्जाम के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है जहां पर तुलना करनी होती है। तो ब्रिटिश सम्राट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वंश के अनुसार ही यहाँ पर राजा बनाया जाता है, कि किसी वंश का अगर कोई व्यक्ति राजा है तो उसके मरने के बाद उसके ही वंश का वहां पर राजा बनेगा। मतलब वहां पर कोई चुनाव, कोई निर्वाचन, कोई इलेक्शन नहीं होता है ब्रिटिश सम्राट के लिए, बल्कि ये वंशानुगत होता है। जबकि हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पब्लिक तो डायरेक्ट वोट नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा चुने गए लोग ही हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो मतलब ये अंतर हो गया कि वहां पर वंशानुगत है, हमारे यहाँ निर्वाचित होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि राजा को पूर्ण स्वतंत्रता है। कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं करता है, मतलब उसको पूरी छूट दी गई है और कहा गया है कि राजा कभी भी कोई गलती नहीं करता है। जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाने की पूरी पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जिससे उनको पद से भी हटाया जा सकता है और जो भी उससे संबंधित सजा होगी वो भी उनको मिलेगी। अब इसके अलावा इसमें कहा गया है कि राजा के पास कोई भी विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, उन्हें गोल्डन जीरो के नाम से जाना जाता है। मतलब वह गोल्डन तो हैं लेकिन जीरो हैं, उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की कोई विवेकाधीन शक्तियां नहीं है जिसका वह यूज अपनी मर्जी से कर पाए। वहीं अगर भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो थोड़ा डाउट तो रहता है। इनकी भी शक्तियां, इनकी भी जो ड्यूटी है, इनकी भी जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो भी ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं। फिर भी हम एक नजर डालते हैं। जब हमारे देश का संविधान जो था उसका 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। देखिए, विवेकाधीन शक्ति का मतलब ये होता है कि जिसका वह प्रयोग अपनी मर्जी से कर सके। तो 24वें संविधान संशोधन में सीधे कह दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब जो भी राष्ट्रपति को काम करना है, जो भी अपनी जो उनको पावर मिली है उनका यूज करना है, वह जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो काउंसिल है उनके अनुसार ही काम करेंगे, उनकी मर्जी से ही काम करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन होता है उसमें फिर से कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति के बारे में ये चीजें हमारे यहाँ पर भी डाउट में है कि कभी कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति को शक्तियां हैं जिसका यूज वे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो कभी कह दिया जाता है कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, वह मंत्रिपरिषद के अनुसार या उनकी इच्छा से ही काम करेंगे। तो फाइनली हम ये जानते हैं कि देखिए, अभी के समय में हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ना के बराबर विवेकाधीन शक्ति है, मतलब कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। वह जो भी करेंगे कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह पर ही करेंगे। कैबिनेट मंत्रिपरिषद होती है उसके अनुसार ही करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करने की इजाजत इनको नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक रबर स्टाम्प है, कोई भी यूज कर सकता है इनसे बिना पूछे, और भारत में ऐसा देखा भी जाता है। तो आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश सम्राट और भारत के राष्ट्रपति के बीच में।